अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी हार्मोनल एक्नी के हवाले से और इसे आपने किस तरह से ट्रीट करना है, कौन कौन सी जो है वो सप्लीमेंट्स या फिर वाइटामिन या फिर मिनरल्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं हार्मोनल एक्नी को ट्रीट करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले एक्नी होने की क्या वजूहात हैं। एक्नी जो है वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, जो कि कॉमन है। दूसरा जो है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि आपका जब हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है या फिर आप पीसीओएस की पेशेंट हैं या फिर आपके जो है वो पीरियड्स इरेगुलर हैं, इस वजह से भी जो है वो एक्नी होता है। थर्ड वजह ये है कि अगर आपकी स्किन के जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और नॉर्मल से ज़्यादा अगर ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो डर्ट और ऑयल दोनों जो है वो गैदर होने लगता है, जिसकी वजह से जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वहाँ ग्रो होने लगते हैं और इस वजह से वो जगह जो है वो एक्नी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कॉमन एक्नी के हवाले से कि उसे किस तरह से ट्रीट किया जाए। विटामिन ए, जिसके अंदर जो है वो रेटिनॉइड एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन को बेहतर से बेहतर करता है और ये जो एक्नी है इसको ख़त्म करता है। दूसरा जो है वो है जिंक। आपने ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं या फिर ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है जिसमें जो है वो जिंक पाया जाता है, या फिर अगर आप लोशंस इस्तेमाल कर रहे हैं या टॉपिकल क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने वो इस्तेमाल करना है जिसमें या तो विटामिन ए हो या फिर जिंक हो। ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका है, अगर आप उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगी तो ये चीज़ें जो है वो आपकी स्किन को मज़ीद ख़राब भी कर सकती है। तो इसलिए आप जब भी इसे इस्तेमाल करें, कम मिक़दार में इस्तेमाल करें। आपने ज़्यादा इस्तेमाल इसे नहीं करना है, ओवरडोज़ आपने नहीं करनी है। आपने जो है इसे कम मिक़दार में इस्तेमाल करना है। अगर आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल नहीं कीजिए और ना ही जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो इसका इस्तेमाल करें। अगर आप टॉपिकल क्रीम्स वगैरह या लोशंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने बहुत कम मिक़दार पे उसे इस्तेमाल करना है और आप इसे रात में इस्तेमाल करें, लेकिन फेस वॉश करने के बाद। इस तरह आपने इस्तेमाल करना है इसे। अब आ जाते हैं हार्मोनल एक्नी की तरफ। हार्मोनल एक्नी को जो है वो आपने ट्रीट करना है इस तरह कि आपने अपने हार्मोन को बैलेंस करना है। जब आप अपने हार्मोन को बैलेंस करेंगी तो ख़ुद ब खुद जो है ये एक्नी और जितने भी आपके हेयर ग्रोथ हो रहे हैं फेस पर या फिर हेयर फॉल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ख़ुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगी। हार्मोन को बैलेंस आपने इस तरह से करना है कि आपने इस्तेमाल करना है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक स्क्रब के हवाले से भी डिस्कस किया था, तो वो भी अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। वो स्क्रब भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट ख़ुद ब खुद नज़र आएगा। इसके अलावा जो है वो आप पम्पकिन सीड इस्तेमाल करें, यानी कि कद्दू का बीज इस्तेमाल कीजिए। और जो इरेगुलर पीरियड्स वाले हैं वो जो है वो आप लोग सीड साइकिलिंग करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा सेल्फ़ केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये दोनों के लिए है। ये कॉमन वालों के लिए भी है, ये हार्मोनल वालों के लिए भी है कि आपने सेल्फ़ केयर लाजमी करना है। रोज़ाना जो है वो आपने अच्छे से फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करना ही सिर्फ मकसद नहीं है। अगर आपको एक्नी है तो उसके लिए आप मेडिकेटेड फेस वॉश लीजिए, यानी कि आपको वो फेस वॉश इस्तेमाल करना है जो आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा वो गर्ल्स या वो ख़वातीन जो मेकअप इस्तेमाल करती हैं तो रात में अच्छी तरीके से फेस को वॉश करके सोएं, यानी कि मेकअप रिमूव आपने लाजमी करना है। इसके अलावा आपने अपने हाथों से पिंपल्स या फिर एक्नी को छूना नहीं है, नोचना नहीं है, सही। इसे आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सेल्फ़ केयर से अगर आपकी एक्नी ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपने बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है, तो फिर आपने वो टॉपिकल क्रीम्स इस्तेमाल करनी है जिसमें जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड मौजूद हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये फ़ौरन जो एक्नी को सुखा देता है और जितने भी न्यू पिंपल्स हो रहे हैं उसके चांस को ये रिड्यूस कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है।
इसके अलावा आपने वो फेस वॉश इस्तेमाल करनी है जिसमें जो है वो सैलिसिलिक एसिड मौजूद हो, क्योंकि ये आपके खुले मसाम को जो है वो बंद करता है और जितने भी एक्नी है इसे ये रिमूव करेगा और आपकी स्किन को ये ग्लो करता है। इसके अलावा आपने ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है जो आपकी हेल्थ के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहे। आपने जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, कुकम्बर वाटर इस्तेमाल कर लें, कैरेट जूस इस्तेमाल कर लें, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। अपनी बॉडी को आपने हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये थी मेरी आज की वीडियो हार्मोनल और कॉमन एक्नी के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसी तरह इस्तेमाल कीजिए और फ़ास्ट फूड ऑयली चीज़ों से दूर रहें। जब तक आपको एक्नी है इन सारी चीज़ों से आप दूर रहें। इसके अलावा ये कि इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी एक्टिव हूँ। अपना ख्याल रखा करें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलूँगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।